में से रूस के साथ चल रही जंग को लेकर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। वहीं रूस ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों को लेकर चेतावनी दी है। यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA बोर्ड ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है जिस पर टकराव होने के आसार हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को भी रूसी हमले का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से उसने अमेरिका से हथियार खरीदने का फैसला किया है। ईरान से बड़े तनाव के बीच अमेरिका सऊदी अरब में नया मिलिट्री बेस खोलने की तैयारी में है। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों को जानिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। जंग को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सितंबर महीने में ही यूक्रेन ने रूस से 1000 किलोमीटर का इलाका फिर से हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी फौज ने मजबूती के साथ नॉर्थ ईस्ट खार्किव में बढ़ते हुए 20 बस्तियों को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है। जेलेंस्की ने बालाक्लिया शहर को भी दोबारा अपने कब्जे में लेने की बात कही है। यूक्रेन जंग को लेकर रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ये सपना कतई न देखे कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर वो जंग को जीत जाएगा। रूस ने यूक्रेन के नए और पुराने हथियार तबाह करने की बात कही है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर पूरी दुनिया से यूक्रेन के लिए एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन और वहाँ की जनता के साथ हर मुश्किल घड़ी के साथ खड़ा हो रहेगा। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिज़िया इन दिनों रूसी सेना के कब्जे में है। ज़ैपोरिज़िया पर IAEA बोर्ड ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें रूस से तुरंत ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट छोड़ने देने के लिए कहा गया था। जंग के चलते इस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा के बीच पिछले दिनों IAEA की टीम ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट की जांच की थी। खार्किव में यूक्रेनी आर्मी के काउंटर हमले के बाद रूसी सेना ने यहां एक बार फिर से अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को रशियन आर्मी ने खार्किव शहर पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। शहर में पूरे दिन खतरे का सायरन बजता रहा। यूक्रेन ने रूस पर खार्किव के आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। यूक्रेन अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने शहर के सांस्कृतिक केंद्रों और स्कूलों पर बम गिराया है, जिसमें अब तक 14 बच्चे घायल हो चुके हैं। पुतिन के आक्रामक तेवरों से यूक्रेन के पड़ोसी देश परेशान हैं। रूसी हमले के खौफ में अब पोलैंड ने अमेरिका से 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। इस फैसले से अमेरिका के बाद पोलैंड सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से भी हल्के लड़ाकू जेट्स और टैंक खरीदने की घोषणा की थी। ईरान से बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका अब सऊदी अरब में नई मिलिट्री बेस खोलेगा। इस मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटी का नाम रेड सेंट इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर होगा, जहां एंटी ड्रोन तकनीक और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया है कि वो लंबे समय से इस योजना पर काम कर रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर आज से 3 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। भारत के विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली सऊदी अरब यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ राजनीति, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। हांगकांग पुलिस ने केप डी एगुएलर में द्वितीय विश्व युद्ध की एक ब्रिटिश नौसैनिक खदान में सफलतापूर्वक विस्फोट किया। ये धमाका करीब 500 पाउंड विस्फोटों के बराबर शक्तिशाली था। ब्लास्ट से खदान के चारों तरफ करीब 200 मीटर का एरिया क्षतिग्रस्त हुआ है। विस्फोट से पहले समुद्र में खदान के आसपास से जीव जंतुओं को दूर कर दिया गया था। बड़ी संख्या में लोग इस ब्लास्ट को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज गुरजेवाला में अपनी सच्ची आज़ादी वाले आंदोलन के पहले फेज का आखिरी जलसा करेंगे और शहबाज सरकार को घेरने के लिए अपनी अगली योजना का खुलासा भी यहीं करेंगे। PTI के इस जलसे में उनकी सहयोगी पार्टियां भी शामिल होंगी। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा है कि पूरा पाकिस्तान PTI के साथ मजबूती से खड़ा है, जिसकी वजह से सरकार और उसके संचालक बेहद डरे हुए हैं। वहीं शहबाज सरकार पाकिस्तान के बुरे हालात के लिए इमरान के शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।